जयंती समारोह में उपस्थित शेषचंद्र राम जी, राजेंद्र राम जी, सुबेदार दास जी, लाल बाबू राम जी, सुरेंद्र राम जी, अनिल शाही जी, जनाब महबूब अली कैसर साहब, सुदय यादव जी, आरती देवी जी, सुरेंद्र राम जी और यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी, रविदास शिक्षा मंच के सभी पदाधिकारी, अधिकारी, दूर दराज से रविदास समाज से आए हुई माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, सबसे पहले आप सब लोगों का आज जयंती समारोह में स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। रविदास जी के जयंती पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण किया, उनको याद किया, उनके दिखाए हुए रास्ते विचार पर चलने का संकल्प लिया और हर साल रविदास चेतना मंच के द्वारा हर बार रविंद्र भवन में इसका आयोजन होता रहा और हर बार हम लोग यहाँ आते रहे हैं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन लगातार मिलता रहा है। इसके लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और आप लोगों की जो मांगे शेषचंद्र राम जी ने पूरे समाज के तौर पर जो रखने का काम किया, हमें लगता है कि जायज मांग है, इसको पूरा लोगों को करना चाहिए। नए सोच रहे हैं, नया बिहार बनाना है, सबको हर जात धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना है, सबकी तरक्की हो, सभी वंचित, शोषित, लांछित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, अंतिम मैदान पे खड़ा जो समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने का हम लोगों का सपना है, ख्वाहिश है और इसके लिए जो करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों की तरक्की हो। 17 महीने हम लोग सरकार में रहे, हम लोगों ने तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, सबके लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दोगुना किया। अभी बहुत ऐसे रसोइया हैं, चौकीदार हैं, रात्रि पर अली है, आपके ऐसे ऐसे टीचर हैं जो गेस्ट टीचर हैं, सब लोगों की मांगे हैं, ममता हो, आशा हो, उनको भी जो है कुछ मिलता नहीं, ढंग का कुछ मिले, चाहे जीविका हो, सब लोग जो है इस मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं। हम लोग तो कि सरकार आप लोग बनाइएगा तो जरूर इन सब पर जो है हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे और आगे बढ़ाने का काम। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले भी तय किया, चाहे संत रविदास जी हो या कबीर जी हो, ऑफिशियल राष्ट्रीय जनता दल का कहीं भी होर्डिंग पोस्टर होता है तो हम लोगों ने तय किया कि इनका भी चित्र जो है हमारे होर्डिंग और पोस्टर पे हर एक कार्यक्रम में लगना चाहिए। और आज के दिन संत रविदास जी, कबीर हो, अम्बेडकर जी हो, ये सब प्रासंगिक है। इन लोगों ने जो बातें कही, जो संघर्ष किया, हम लोगों के आने वाले भविष्य के लिए किया। रविदास समाज के सभी लोग जो हैं धूमधाम से संत रविदास
जी की जयंती को मनाते हैं, लेकिन हम लोगों को समाज में जानना होगा कि अपना कौन है और कौन धोखेबाज है, कौन आपको चीट करता है। बात तो आपकी करेगा, लेकिन पीछे से खंजर आपको कौन मारने का काम करता है। राष्ट्रीय जनता दल जो है शुरू से ही, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया जी हो, अम्बेडकर जी हो, काशीराम जी हो, हम लोगों ने सभी लोगों को माना है। हम लोग सामाजिक न्याय के नेचुरल पार्टी अगर पूरे देश में कोई है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। ये बीजेपी के लोग सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करते, ये गॉड से गोवर्धन में विश्वास करते हैं। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग, ये लोग संविधान विरोधी लोग। हम लोगों का मांग था, लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। हम लोगों की मांग थी कि भाई आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। जब हम लोगों को मौका मिला सरकार में आने का तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की फीसदी को हम लोगों ने 65%, हम लोग जो बैरियर तोड़ते हुए 65% पिछड़ा दलित आदिवासी को हम लोगों ने करने का काम किया। आपके आरक्षण को बढ़ाने का काम, आरक्षण तो बढ़ा, लेकिन हमारे चाचा जी पलट गए, बीजेपी आ गई सत्ता में, उस आरक्षण को फंसा दिया कोर्ट कचहरी में ले जा करके। आज राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहा है, जमीन पे भी लड़ रहा है, विधानसभा में भी लड़ रहा है। जो आप लोगों का बड़ा था आरक्षण, नौकरी में, एडमिशन में, हर जगह आपके समाज के लोगों को फायदा होता, उसको बीजेपी ने फंसा करके रख दिया। हम लोग किसी टाइम मांग थी जब आरक्षण बढ़ाया था केंद्र सरकार से, इसको 9वीं अनुसूची में डालो जैसे तमिलनाडु का आरक्षण है, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया और 9-10 महीना बाद जाकर के कोर्ट कचहरी में इसको फंसा दिया। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे, लेकिन आप लोगों को समझना होगा, होशियार बनना होगा। ये आपकी बात करेंगे लेकिन आपके पीठ में लगातार जो है खंजर भोंकने का काम करे। ये समय है कि अपने संविधान को, लोकतंत्र को आप सब सुरक्षित रखें, एकजुट रहें और सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से आप लोग लड़ाई लड़ें, ये हम लोग चाहते हैं। और हम लोगों की पार्टी नेशनल पार्टी, हम लोग तो सब लोगों को मौका देते हैं, आपके समाज के लोगों को भी मौका देते हैं, मंत्री बनाते हैं। पिछले बार आपके श्री चंद्रराम जी को मंत्री बनाया, चुनाव नहीं जीते तो सुबेदार दास जी को हम लोगों ने मंत्री बनाने का काम किया, सुरेंद्र राम जी को बनाया। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग तो हमेशा हर जगह जहाँ हो वहाँ हम लोग मौका देने में चूकते नहीं। आपके समाज को आगे बढ़ाने का जो रास्ता हो उस रास्ता को हम लोग अपनाने का काम करते हैं और आप लोगों का भी हमेशा हम लोगों को समर्थन और आशीर्वाद जो है मिलता रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जन के आधार पर, कोई अगर अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा, बुद्धिमान समझेगा, जन के आधार पर, तो हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का आप लोग बहिष्कार करने का काम करें। इस समाज में सब लोग बराबरी का है, सबको बराबर है। यही बाबा साहब ने संविधान में दिया कि हर इंसान बराबर है। जात पात में भेदभाव करने वाले लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। समाज में जो लोग भेदभाव करते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। बताइए, कोई जन्म के नाम पर कोई बुद्धिमान श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? रविदास जी से कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति था क्या सोच विचार कि आज के जमाने में भी इतना संगीत है कि नहीं है? आज के जमाने में इतना शांति। कार्ल मार्क्स जो थे
पहले समतामूलक समाज की कल्पना संत रविदास जी से करी थी उन्होंने। उससे पहले से ना संत रविदास जी जो है वो सब चीज जो है कल्पना किया करते थे, कार्ल मार्क्स से पहले। अगर आप देखें तो संत रविदास जी ने क्या सपना देखा था? बेगमपुरा का सपना देखा था। बेगमपुरा की बात करी थी, यानी ऐसा समझ जाइए जहां कहीं दुख ना हो, बेगम हो सा, जहां दुख ना हो, जहां गम ना हो, उसकी कल्पना संत रविदास जी ने करने का काम किया। तो हम लोग भी चाहते हैं बेगमपुरा की, जहां हमारे बिहार में कोई गम ना हो, किसी के दुख ना हो, ऐसा प्रदेश हम लोग बनाना चाहते हैं जहां भाई भाई बन करके हम लोग रहने का काम करें, जो राज्य तरक्की करे, विकसित करे। ऐसी कल्पना जो है हम लोग देखना चाहते हैं। चंद्रलाल जी बोल रहे थे कि भाई जाति आधारित गणना हो तो क्या मिल रहा हूँ, लोग इनसे पूछते क्या मिल रहा हूँ। अरे जब जाति आधारित गणना हुआ तो तय हुआ जो भूमिहीन है, जिसको परिवार में कोई नौकरी नहीं है, 94 लाख ऐसा परिवार है जिसका 6000 से नीचे का आय है, वो 6000 में क्या करेगा? उसके लिए हम लोग योजना ला रहे थे। जो परिवार में नौकरी नहीं है उसको 2 लाख रुपया का सहायता हम लोग करेंगे। जिसको भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जिसका पक्का मकान नहीं है उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाएगा।